हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त हो गए। और मैं भी एकदम फ्रेश अप होकर के बैठी हूँ। आज एक ऐसे मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। व्लॉगिंग चैनल है, लेकिन व्लॉगिंग चैनल में ही कुछ अपने ब्लॉग के माध्यम से, देखिए मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कुछ ना कुछ चीजें बेहतर बताने का। चाहे वो थोड़ा सा ही पॉइंट हो, अगर हमारे माध्यम से भी कुछ चीजें सही बेहतर पॉइंट क्रिएट हो सकता है, वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बेहतर हो सकता है, तो वो हम लोग बेहतर कोशिश करते हैं कि वो चीज हम आप लोगों के आगे रखें। तो जैसे आज का हमारा जो मुद्दा है वो है चुगलखोर लोगों से कैसे बचें और इनकी पहचान कैसे होती है। देखिए ये अपना कार्य किस प्रकार से सफल बनाते हैं, ये सारे मुद्दों पे हमारे आज बात होगी। तो लाइट आ रही है, जा रही है, उस पे आप ध्यान मत दीजिएगा। मैं बस अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, चुगलखोर लोगों से बचने के प्रमुख उपाय। अब देखिए, पहला, जो चुगलखोर लोग होते हैं उनकी पहचान क्या है। इनकी पहचान है कि वो आपसे अधिक अपनत्व दिखाएंगे, यानी अपनापन दिखाएंगे। लगेगा अरे खून के रिश्ते, बाहर के रिश्ते सब फेल, ये कुछ अलग ही है, ये दोगला आदमी है, ऐसा लगेगा। ठीक है, इन मुद्दों पे देखिए, स्टार्टिंग पे मैं ये बता दूं, इन मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आज के समय में ये जो चुगलखोरी वाला ये पॉइंट, जो बिंदु पे बात करने में जा रही हूँ, इससे अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बिजनेसमैनों का बिजनेस भी ठप होते देखा है। उठा ले रे बाबा, उठा ले। जिसे कहते हैं ना अविश्वास हो जाना किसी के प्रति, वो यही कारण होता है। अच्छे से अच्छे घर में लड़ाइयां फूट हो जाती है, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। है अच्छे से अच्छे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, दोस्तों का रिश्ता खराब हो जाता है। और ये केवल लड़की के लिए ही नहीं बोल रही, ये लड़की लड़का दोनों। अच्छा, ये ब्लॉग के माध्यम से जिनको लगे कि हमारे अंदर की ये क्वालिटी है तो सुधार लीजिएगा, सबसे बड़ी बात तो। और ये थोड़ी बहुत चीजें हर व्यक्ति में मौजूद होती है, और ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मैं बता दूं इन सभी बिंदुओं पे बात करने से पहले कि देखिए, आप जीवन में अपने कुछ ना कुछ अपना समझ के किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बताते हैं, लेकिन बस वो व्यक्ति कैसा है ये उसके ऊपर निर्धारित करता है। वो आपका मान बढ़ाता है उस बात को अपने अंदर रख के, या अपना औकात दिखाता है या दिखाती है वो बात को रिवील करके, कहीं भी रिवील करके। अब आते हैं इन मुद्दों पे बात करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे, ठीक है? इधर उधर कोई उससे नहीं। और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि शायद ये इन मुद्दे पे कोई बात करना पसंद नहीं करता है, लेकिन ये एक ऐसा माइनर पॉइंट है ना, मुद्दा है, जिससे कि बहुत चीज बर्बाद हो जाती है। अब अपने मुद्दे पे आते हैं कि वो आपसे अधिक अपनत्व दिखाएंगे। अब किस आधार पे अधिक अपनत्व दिखाएंगे, तो चलो इन इसके अंदर जो बिंदु है उन पे बात करते हैं। जाति के आधार पे, भैया हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भैया गुप्ता जी हैं, वर्मा जी हैं, यादव जी हैं, और साहू जी हैं, सहानी जी हैं, बहुत सारी जातियां हैं, है ना? तो इस आधार पे दिखाएंगे अपना। तो फिर दूसरा है क्षेत्रीय आधार पे। भैया तुम यूपी से हो, कानपुर से हो, फतेहपुर से हो, या फिर बलिया से हो, या बिहार से हो, या छपरा से हो, दिल्ली से हो, सिवान से हो, मतलब इस आधार पे अपनत्व दिखाएंगे। बताइएगा कमेंट में, जो जो आधार पे बता रही हूँ, क्या ये सही है या गलत है। फिर तीसरा, भाषा के आधार पे। ठीक है, भाषा के आधार पे भी क्या होता है कि जैसे हम लोग दिल्ली में भी पढ़ रहे थे, तो ये होता है कि भाई हाँ, ये अपने भाषा का है, इस आधार पे भी अपनत्व दिखाते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल व्यक्ति होगा ना, वो सभी चीजों को अपनाएगा, या फिर एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने की ताकत रखेगा। वो जाति, धर्म या भाषा के आधार पे आपसे व्यवहार नहीं दिखाएगा, है ना? अधिकता नहीं दिखाएगा, अपनापन, ये लचीलापन नहीं दिखाएगा, नौटंकीपन नहीं दिखाएगा। अब आगे अगला है, भाषा के आधार पे हमने बोल दिया। धर्म के आधार पे, कि हम भैया हिंदू है तो एकता दिखा दे, मुस्लिम है तो एकता दिखा दे, सिख है तो एकता दिखा दे, क्रिश्चियन है तो एकता दिखा दे, इस आधार पे। एक होता है वेशभूषा के आधार पे, भैया उसने कितने अच्छे गहना जेवर पहना है, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, दूसरी इंसान तो फोर्थ ग्रेड का। इस आधार पे
अपनत्व भी दिखाते हैं और गैरत्व का भी आभास दिला देते हैं। और फिर रहन सहन के आधार पे कि रोजमर्रा की चीजें, आपके घर में ये नहीं है, आपके घर में वो नहीं है, आपके हस्बैंड सोना चांदी नहीं दिलाते, आपके पापा इतना छोटा काम करते हैं, आपकी माँ क्या करती है कि आपको अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रही, इस आधार पे ये लोग भड़काने का और ये करने का काम करते हैं। ठीक है, पहले ये अपनी गलतियों को और या फिर बुराइयों को आपसे शेयर करते हैं। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको अपने ग्रिप में लेने के लिए अपनी नेगेटिव पॉइंट या अपने थोड़ा सा वीक पॉइंट बताएंगे, पर वो नपी तुली भाषा में बात करेंगे, वो आपको अपने ग्रिप में लेना चाहेंगे। अब इसमें पहले बात करते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे शादीशुदा है तो मेरा पति खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरा ससुराल वाले खराब है, या मेरे मायके वाले खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, मेरी पड़ोसन खराब है, मेरे लैंडलॉर्ड खराब है, मेरे ये खराब है, या हम ही खराब है, हमारा रिश्ता खराब। थोड़ा सा पॉइंट वो रखेंगे। देखिए, हर घर में कलेश होता है, हर घर में समस्याएं हैं, लेकिन किस समस्या को कैसे इंसान क्या करता है कि सोचता है कि ये सामने वाला तेज तर्रार है, ये अपनी बात को आसानी से तो बताएगा नहीं, तो लाइए थोड़ा इसके अंदर भावनात्मक ये वीक डाउन भी है, तो इस भावनात्मक वाली चीजों को जो कमजोर, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कमजोर दिखाने का, उसको हम कैसे प्रयोग करें और कैसे इसके घर का भेद लें। तो ये अपने ग्रिप में लेने के लिए और अपनी ही जैसी बात निकलवाने के लिए कि आप भी उन चीजों से प्रताड़ित हैं कि नहीं, आपका भी पति आपसे प्यार करता है कि नहीं, आपकी माँ बाप आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, सास ससुर करते हैं कि नहीं, यार संगति दोस्त लोग करते हैं कि नहीं, ये लोग ऐसे करते हैं। थोड़ा सा लेंगे, ग्रिप में ले लेंगे। उसके बाद जब आप ग्रिप में आए, इन्होंने तो नपी तुली बात की, इन्होंने भी वही बात की जो आप बताओगे इनसे, लेकिन ये नपे तुले शब्दों में बोलेंगे। और जो सामने वाली इंसान होगी या व्यक्ति होगा, अब देखिए लाइट आ गई, थोड़ा सा सीन अच्छा आ जाएगा, सीन का मतलब क्लियरिटी आ जाएगी। तो जो व्यक्ति होगा, लड़की या लड़का दोनों की बात कर रहे हैं, तो जब आप इनके ग्रिप में आ गए ना, तो आप नपी तुली से भी ज्यादा बड़ी बात कर जाएंगे। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो, शाबाश शाबाश। फिर आप इतना सब कुछ बोल जाएंगे उस समय, और ये व्यक्ति इस वक्त आपको ग्रिप में लेना शुरू करेंगे, शुरू से लेके हथौड़ा तब मारेंगे जब आप खूब चरम सीमा में हो गुस्से की। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन सब बातों को बता करके वो इन्हीं सब बातों को आपसे वो पूछने का भी प्रयास करेंगे। समझ रहे हो, ग्रिप में ले लिए नपी तुली बात करके, अब आप क्या करेंगे, और आपसे बनावटी अपनापन दिखाने का भी ये लोग कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद क्या है, फिर इन्हीं बातों पर आपका विचार भी जानने का कोशिश करेंगे। मजा आया। और मैं अब विचार जब जानने का, जैसे कि मैंने आगे बोल दिया, आप भी कहोगे हाँ हमारी सास दुष्ट है, भाई हमारी माँ भी दुष्ट है, हमारे पिता भी दुष्ट है, उन्होंने हमको प्यार नहीं दिया, हमको सम्मान नहीं दिया, ये सारी चीजें हुई। ये एक्सपीरियंस सबका है, ये हमारा भी एक्सपीरियंस है, अगल बगल सबका एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप लोगों सबको ओवरऑल। ये नहीं कि कोई मेरी इंडिविजुअली कोई एक दो व्यक्ति वीडियो देखेंगे, कई लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, लाइक कमेंट करें या ना करें, लेकिन मुझे पता है मेरी वीडियो कई लोगों तक जाती है। तो आगे बात आती है कि फिर इन्हीं बातों पर ये आपसे भी आपका भी विचार जानने की कोशिश करेंगे कि अरे आपका पति आपको प्यार करता है कि नहीं, करता भी है तो कितना करता है, पत्नी प्यार करती है तो कितना करती है, ये लड़की लड़का दोनों की कहानी है। जब आप उनके बहकावे में आकर सारी बातें बता देंगे, तो वो सारी बातें उन सभी लोगों से ये लोग बता देंगे जिनके बारे में आप बोले होंगे, हकीकत बता रहे हैं। अगर आपने पति की बुराई की होगी, अपने पिता की होगी, अपनी माँ की बुराई की होगी, या भाई बंधु दोस्त बिजनेसमैन में अगर आपने बिजनेस पार्टनर की बुराई की होगी, तो ये चुगली कर देंगे। ऐसे ही एक अपना उदाहरण दे रहे हैं, हमारे हस्बैंड जी, अब हस्बैंड है, पहले हस्बैंड नहीं थे, तो इन्होंने दिल्ली में ऐसी कोचिंग खोली, बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगी, 4-5 लोग थे, इनके कोई फैमिली मेंबर का भी था गांव समाज के। अब कुछ इनके दोस्त यार थे या अगल बगल के थे, ऐसा इन्होंने ग्रिप में चीज ली है ना, और बस एक दिन का समय था, मेरी मम्मी वो हुआ था, उनका थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बस ऊपर ऊपर कोर पॉइंट में आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप समझ जाएंगे इस मुद्दे को लेके। ये केवल घर की ही बात नहीं है, ये हर जगह आग लगा देने वाले लोग होते हैं ऐसे। अच्छे से अच्छे करोड़ों का बिजनेस भी खराब हो सकता है, लाखों का आपका,
और परिवार, समाज, घर सब टूट सकता है। तो ऐसे लोगों से किस तरीके से क्या पहचाने, उदाहरण से मैं आपको बता रही हूँ। इन लोगों ने मिलके, भाई ये भी स्टूडेंट लाइफ में थे, सामने वाले का इनकम, इनकी मेहनत, मेहनत इनकम से ज्यादा, इनकम के बिना मेहनत अधूरी है, मेहनत के बिना इनकम अधूरी है। तो ये सारी चीजें इन्होंने किया। बस एक दिन मेरी मम्मी का पैर का इश्यूज हुआ था और वो उसमें मैं और मेरे ये अब जो हस्बैंड बने, पहले फ्रेंड ही थे, ठीक है, उस समय भी ये नहीं था कि हम लोग शादी ब्याह कर लेंगे। वो और ये और मेरी फ्रेंड किरण यादव, तीनों लोग गए थे घर। बस उसी बीच में ऐसी चुगलीबाजी, मम्मी को देखने गए थे, ऐसी चुगलीबाजी हुई, ऐसी चुगलीबाजी हुई कि मेरे हस्बैंड का, अब मैं हस्बैंड बोल रही हूँ, इनका पूरा नहीं, आज ये बहुत अच्छे एक ओरे में होते। दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर है ना, जस्ट उसके बगल में ही ज्ञान गंगा करके एकेडमी, आईएएस एकेडमी खोली थी हम लोगों ने। मेरे भी फ्रेंड्स लोग थे तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि अरविंद जी ने सच में बहुत अच्छा कार्य किया है, और स्टूडेंट लाइफ में रहते हुए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था इनको भी। और सिलेक्शन इनका एक और मध्य प्रदेश में भी हुआ था इनका, ऐसे टीचर का, पर वहां ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। वहां की गवर्नमेंट ने क्या घोटालाबाजी किया वो वही जाने, आज तक भी नहीं पता चला कि उस एग्जाम का क्या हुआ। तो इनका वो चौपट हुआ, बहुत ही बुरी तरीके से चौपट हुआ, इनको भी उस चीज का धक्का लगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर ही परिवार की चुगलबाजी, ये कहीं भी ऐसे लोग होंगे ना तो सत्यानाश कर देंगे। और ऐसे बिजनेस में तो ये जान लीजिए, शुरू में आप बुरे बन जाओ तो ज्यादा बेहतर है। जब पूंजी लग जाए, मेहनत लग जाए, फिर बुरे बनो तो फिर बहुत नुकसान होती है, पैसों का भी, समय का। और एक इंसान जो अंदर से टूटता है ना, वो होता है। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, आप लोगों के साथ हुआ होगा तो हामी कार्ड जरूर भरिएगा। तो ये चीज हुआ, वहां सत्यानाश हो गया। और ऐसे ही आप ये चीज जोड़ सकते हैं आगे। तो जब आप ये इनके बहकावे में आ ही जाएंगे तो अपनी सारी चीज उगलेंगे। फिर ये जिन जिन के विषय में उगले होंगे तो ये लोग उनके बारे में फिर उनसे जाके बोलेंगे, आया आपकी पत्नी ने तो ऐसे बोला, पत्नी को बोलेंगे आपके पति तो ऐसे हैं, आपके पिता ऐसे हैं, वो तो कहते हैं हमारी बेटी अच्छी नहीं है, हमारी बहू अच्छी नहीं है, हमारी ये अच्छी नहीं, मतलब आपस में एक दूसरे से भिड़ा देंगे। और उन लोगों से भी बोलेंगे, आसपास के लोगों से, जहां से आपका रोज का आवागमन होगा, आना जाना होगा, ये कि लोग आपको हीन भावना से देखें, समझ रहे हैं। और जब लव मैरिज होती है ना, तब तो 10 लोगों का ये भी मैं पर्सनल पॉइंट डाल रही हूँ। लव मैरिज होती है ना तो मैं अपनों को भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे हमारे हो, चाहे इनके हो, या आपके भी हो, कोई अपने हो, तिल्ली लगाने का बखूबी से काम करते हैं। तो ये तिल्ली लगाने वालों से बचो। जब शादी होती है ना तो परिवार जरूर साथ होता है, लव मैरिज में नहीं होता है कईयों का, लेकिन कई में माँ बाप मान जाते हैं, तो परिवार जरूर साथ होता है। लेकिन रहना उन दो लोगों को जीवन आगे व्यतीत करना होता है, तो उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि हमने तो भाई वो चीज का सुधार किया है, मेरे हस्बैंड ने भी और हमने भी। तो ये हर व्यक्ति की बात बता रहे हैं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि केवल एक दो की, नहीं, ये हर किसी के, समाज में, बिजनेस में, हर जगह हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इससे आपका सामने वाले से रिश्ता भी खराब हो सकता है। ये सारी पॉइंट हुए जो हमने बताया कि आप जिनके बारे में इनसे चर्चा करोगे, उस एकदम टूट के, बिखर के, तो ये उन्हीं लोगों से वो बात बता देंगे कि हाँ ये फलनी लड़की या लड़का आपके बारे में ऐसे बोल रहा था। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता सामने वाले से खराब हो जाएगा और वह उन लोगों में अपनी पैठ बना बैठता है, यानी कि अपनी पकड़ बना लेता। वो सोचता है अरे हमने तो बता के बहुत भला किया, हम इनके नजर में अच्छे हो गए और सगे रिश्ते को तोड़ देते हैं। इस तरीके से ये लोग करते हैं। ऐसे लोगों से बचने के अब उपाय क्या है, अब फाइनल में टचअप दे रही हूँ अपनी इस वीडियो को। इससे बचने के उपाय क्या है, अगर आप जान गए कि ये लोग चुगलखोर हैं, चुगलखोर मतलब ये आग लगा सकते हैं, ये देखने सुनने में बहुत सुंदर होंगे, मत सोचना कि इनकी कोई खूबी होगी, ये हमारे आप जैसे ही होंगे, है ना, देखने सुनने में बहुत अच्छे होंगे, इतने अच्छे होंगे लगेंगे आपके सबसे बड़े हितैषी, ये जन्मदाता से भी ज्यादा हितैषी यही है। और आपका भला करने में पीछे नहीं हटेंगे, वो भला दिखावा होगा, क्योंकि वो जो भला करेंगे ना आपका, वो आपके कहाँ से निकालेंगे ये आपको भी नहीं पता होगा। बात बात में बोल देंगे, हर चीज बोल देंगे कि हमने तो तुम्हारे लिए ये किया, हमने तो तुम्हारे लिए वो किया, हमने तो तुमको यहाँ पे समझा, हमने तो तुमको वहां से समझा। इसलिए फोन से भी अगर जब बात करते हो आप, तो अपनी कनेक्टिविटी को कम रखें, 1-2 घंटा ना बात करें, फोन से हो या सामने से हो। थोड़ा चीजें किसी किसी लोगों को देर से समझ में आती है, चाहे मैं ही हूँ,
मैं नेचुरलिटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मैं अपने को भी इंक्लूड करके बीच बीच में बोलती हूँ। अभी मैं उपाय बताऊंगी आपसे, ये लास्ट है। नेचुरलिटी भी ढूंढने की मैं कोशिश करती हूँ, वहीं मैं मात खा जाती हूँ। भाई दूसरा इंसान दूसरा ही है, आप अपने हो तो सब सही है, आप अपने नहीं हो तो आपके साथ का पति हो, पिता हो या पत्नी हो, कोई आपका अपना नहीं होगा, ये जान लीजिए। विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। बहकाने वाले लोग बहुत होंगे, हम दोनों मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को बहकाने वाले कम थे क्या? बहुत सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अभी 4-5 महीने में हम लोगों ने इतनी चीजें जानने के बाद, जब मेरे भी मायके में पता चला, बहुत ठोकरें खाई, हर चीज बहुत ठोकरें खाई। ऐसा नहीं, अब बहुत ज्यादा चीजों की बहस भी हुई। मैं ज्यादा तेज हो जाती थी कि मैं अपना घर बार छोड़ आई, और ये चीजें जो कि सब निरर्थक थी, कोई वो नहीं था। ठीक है, कुछ चीजें होती है, इंसान अपना वो करते हैं। मेरी भी कोई चीज होगी, हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो चीजें हैं, बढ़िया है। अब बाकी चलिए, ऐसे लोगों से बचने के उपाय हम आपको बता देते हैं। इनसे दूरी बना के रखें। सबसे पहले बात, आपके घर के अंदर भी होना तब भी एकदम फॉर्मल बात करें और नॉर्मल रहें, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। जिस पे ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी रखना जरूरी होता है। देखिए, बिना ट्रस्ट के कोई भी रिश्ता अधूरा है, ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रस्ट तब बिल्डअप होता है कि कोई बहका दिया या कुछ कर दिया या बोल दिया कि भाई आपकी पत्नी इतनी दुष्ट है। अब पति तो जानता है कि भाई हाँ, तेज तो है मेरी पत्नी, हो सकता है उस तेज पने में ये बोलती होगी कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है, तेज है, लेकिन वो किस प्रकार की तेज है, एक पति पत्नी को पता होता है बखूबी। हम भी है, हम भी तेज हैं, हम कहते हैं हम तेज हैं, लेकिन हम तेज जमीन जायदाद के मामले में नहीं है, पैसा कौड़ी के मामले में नहीं है। हमको कोई भी उल्लू बना सकता है, और हम खुद बोल रहे हैं बना देता है। हम बहुत जल्दी किसी के बात में आ जाते हैं। बात का मतलब वैसे नहीं कि बहकावे में, इंसानियत, कोई तकलीफ बोल देना, मेरे पास अगर 10 रुपया भी लास्ट पूंजी बची होगी वो भी उठा के दे दूंगी। अगर आखिरी रोटी मैं खा रही होंगी ना, अगर कोई आ गया, दिक्कत है, भूख लगी है, मैं वो भी दे दूंगी। मेरा वो नेचर, और ये कोई बनावटी नेचर नहीं है, ये शायद मेरे जन्म से है। कई लोग मुझे सिखाने की, चालाकी करने की कोशिश करे कि बिक जाओगी इस समाज में, थोड़ी बहुत तो तेजपना रखो, लेकिन मैंने कभी नहीं किसी की बात सुनी। मैं जो हूं मैं वही प्रेजेंट करती हूँ। सेकंड पॉइंट है, इनसे मिले तो केवल फॉर्मल बात करें। हाँ हाँ ठीक है भैया, ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा बहुत बात कर दिए, लेकिन ज्यादा नहीं, ग्रिप में आके ज्यादा नहीं। ये तो नपी तुली बात करेंगे, आप नपी तुली से आगे बढ़ जाएंगे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हंसी आ रही है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने घर परिवार या अपनी कमजोरी ना बताएं, क्योंकि ऐसे लोग जब भी आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे हाँ और बस सब ठीक, अच्छा, और कुछ हुआ तो नहीं, ठीक बोल के कुछ हुआ तो नहीं। होती हैं ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आगे जो अगला पॉइंट है कि अपने घर परिवार का इनसे कोई बात शेयर ना करें, करे भी तो बहुत सोच समझ के करें, उतनी करें जितने से आपका इज्जत बनी रहे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रयास करें इनसे कम से कम बातें, और यदि बातें हो तो शॉर्टकट में बातें करें आप। हाय हेलो, और कैसे हैं, अच्छा, बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपका, आप आगे क्या कर रही हैं, प्रेजेंट में क्या कर रही है, बस इतना। तो ये सुधार हम में, आप में, सबको, मैं अपने आप को भी जोड़ के लिख रही हूँ। ये सारी चीजें होनी चाहिए, रिश्ते खराब ना हो, बिजनेस खराब ना हो। ये मुद्दों पे हम लोग बात फाइनल, हमने अपना ये पॉइंट क्लियर कर दिया। और इन चीजों को ना ध्यान पूर्वक करें। आज के उसमें जोड़ के देखें। देखिए, ड्रम में कोई काट के फेंके दे रहा है, कोई सूटकेस में भर दे रहा है, वो 15 कर रहे हैं तो वो 15 दूनी 30 कर रहा है। टुकड़े की बात कर रहे हैं, घर बिखर रहे हैं, आप लोग न्यूज वगैरह में देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो कभी भी अगर कोई पति पत्नी भी है, पति पत्नी का कलेश बहुत हो रहा है, तो पति पत्नी, अगर पति अपनी पत्नी को घर में भी रखें तो पहले देख लें कि आपकी पत्नी का क्या व्यवहार है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए वो छोड़ छाड़ के आई होती हैं। तो ये नहीं, घर वाले ज्यादा संस्कृत के चक्कर में ना वहां भी कलेश करवा देते हैं। ये हकीकत बता रहे हैं। कहीं कहीं पत्नियां भी दुष्ट होती हैं, ऐसा नहीं कहूंगी कि पत्नी बहुत, लेकिन फिर भी शादी तोड़ना कोई समाधान नहीं होता है, और टुकड़े करना समाधान नहीं होता है। उसको आप, लड़की अपना ईगो, अपना घमंड एक जगह रखे, लड़का रखे, आपस में बात कर लो। कहते हैं ना, पति पत्नी, एक लास्ट में बोल रही हूँ मैं, समाज का उदाहरण, पति पत्नी से ही एक घर परिवार बनता है ना। एक पति पत्नी एक रात के बाद अपने हो जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई में
उनकी लड़ाई में जो कोई बीच में पड़ता है, चाहे वो पति की माँ हो या पत्नी की माँ हो, पति का बाप हो चाहे पत्नी का बाप हो, वो अगर कोई भाई हो, भाभी हो, बहन हो, बीच में पड़ता है तो वो हमेशा के लिए दुश्मन हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें सोच समझ के करें। हाँ, ये नौबत बीच में तभी आए जब लगे कि हाँ चीजें बहुत अस्त व्यस्त हो गई है, बिगड़ गई है, तब जाके आप इन चीजों को अपने घर परिवार में समझाएं। फाइनल जब हो रहा हो कि नहीं अब अलग होना है, ये चीजें नहीं सही हो सकती, कोशिश करें। अगर हस्बैंड वाइफ से है तो आपस में लाख लोग बुराई करें, आप लोग बेहतर रहे। मतलब जब आप बिस्तर में जाए ना, एक दूसरे के पास रहे ना, उस वक्त मन में एक दूसरे के लिए ये सारी बातें ना क्लियर हो जाए, चुगली करने वाले की ऐसी की तैसी हो जाए। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। और हाँ, अपना सुझाव कमेंट जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।